कॉमन हिजार्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट एंड हाउ टू मिटिगेट देम। तो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट के कॉमन हिजार्ड्स और उसको मिटिगेट करने के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉल हिजार्ड्स। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजरी होने का लीडिंग कॉज फॉल फ्रॉम हाइट होता है। तो ऐसे में फॉल होने से बचने के लिए गार्ड रेल और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जैसे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना बहुत इसेंशियल होता है। और साथ ही स्कैफोल्डिंग और लेडर का रेगुलर इंस्पेक्शन करें, वॉकवेज को क्लियर और प्रॉपर साइनेज को मेंटेन रखें, क्योंकि इससे सेफ्टी इंश्योर करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा वर्कर्स को फॉल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल हिजार्ड। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिकल हिजार्ड्स की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन और फायर ऑकर हो सकती है। तो इन रिस्क को कम करने के लिए हमें इंसुलेटेड टूल्स और रबर सोल के बने बूट्स एंड प्रॉपर पीपीई का यूज करना चाहिए। और साथ ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर को इंस्टॉल करना चाहिए और सभी वर्कर्स को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए ऐसा करना बहुत इसेंशियल होता है। थर्ड पॉइंट है टूल्स एंड मशीनरी एक्सीडेंट। तो टूल्स एंड मशीनरी से एसोसिएटेड एक्सीडेंट की वजह से सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। तो इसके लिए टूल्स एंड मशीनरी का रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन करना बहुत क्रूशियल होता है। तो वर्कर्स को सेफ ऑपरेशन में ट्रेन किया जाना चाहिए और साथ ही ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन जैसे एप्रोप्रिएट पीपीई का यूज करना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस के दौरान लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करके मशीनरी को एक्सीडेंटल स्टार्टअप से रोका जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेंच कोलैप्स। तो एक्सकेवेशन साइट पर ट्रेंच कोलैप्स से वर्कर्स उसमें फंस सकते हैं या इंजर्ड हो सकते हैं। तो इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ट्रेंच को स्टेबलाइज करने के लिए ट्रेंच बॉक्सेस, शोरिंग और बेंचिंग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए और वर्कर्स को हिजार्डस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेंड किया जाना चाहिए और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और साथ ही सॉइल की स्टेबिलिटी और वेदर कंडीशन की मॉनिटरिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हैजार्ड। तो अनइवन सरफेस एंड डेब्रिस या ऑब्स्टेकल की वजह से स्लिप, ट्रिप, फॉल हैजार्ड ऑकर होता है। तो इसके लिए अपने वर्किंग एरिया को क्लीन, वॉकवे को ऑब्स्टेकल फ्री और गुड लाइटिंग को इंश्योर करना चाहिए और साथ ही वेट एरियाज को मार्क करना चाहिए, वो भी वार्निंग साइन के साथ। और साथ ही साथ सभी वर्कर्स को नॉन स्लिपरी फुटवेयर को वेयर करना चाहिए ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। सिक्स पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल की इम्प्रॉपर हैंडलिंग और इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से इंजरीज हो सकती हैं। तो वर्कर्स को चाहिए कि वो हैवी मटेरियल के लिए प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल एड्स का यूज करें और मटेरियल को सिक्योरली स्टोर करना चाहिए। और जब वर्कर्स मटेरियल की हैंडलिंग करें तो उन्हें एप्रोप्रिएट पीपीई जैसे ग्लव्स, हार्ड हैट, शूज एटसेट्रा को वेयर करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है नॉइस एक्सपोजर। तो कंस्ट्रक्शन साइट नॉइसी हो सकती है जिसकी वजह से ओवर द टाइम हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉइस हैजार्ड को मिटिगेट करने के लिए ईयर प्लग एंड ईयर मफ जैसे हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए और साथ ही नॉइस लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग करें और जब भी पॉसिबल हो तो क्विटर मशीनरी का यूज करें। इसके अलावा लाउड साउंड के एक्सपोजर में लंबे समय तक रहने से बचने के लिए वर्कर्स को ब्रेक भी लेना चाहिए। एट्थ पॉइंट है हैजार्डस मटेरियल। तो हैजार्डस मटेरियल के एक्सपोजर की वजह से सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है
तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हैजार्डस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने और उनके सेफ हैंडलिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ ही ये इंश्योर करें कि वर्क प्लेस पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो और पीपीई जैसे रेस्पिरेटर्स एंड ग्लव्स एक्सेट्रा का यूज़ किया जाए। तो एयर क्वालिटी की रेगुलर मॉनिटरिंग और हैजार्डस मटेरियल का सेफ डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th पॉइंट है फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड। तो फ्लेमेबल मटेरियल या हॉट वर्क की वजह से फायर एंड एक्सप्लोजन ऑकर हो सकता है। तो इन्हें रोकने के लिए स्पेशली हॉट वर्क एरियाज में फायर एक्सटिंग्विशर एंड सेपरेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, और साथ ही सभी वर्कर्स को फायर सेफ्टी की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्लेमेबल मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है वेदर रिलेटेड हैजार्ड्स। तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से हीट स्ट्रोक और हाइपोथर्मिया जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क ऑकर हो सकते हैं। तो इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वेदर कंडीशन को मॉनिटर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को एडजस्ट एंड शेड्यूल करना चाहिए। तो हॉट वेदर में वर्कर्स को शेड, हाइड्रेशन और रेस्ट ब्रेक प्रोवाइड करें, और कोल्ड वेदर में इनफ कोल्ड वेदर क्लोथिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और साथ ही ये भी इंश्योर करें कि सेवियर वेदर कंडीशन के लिए इमरजेंसी प्लान मौजूद हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर